हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलफशान पीर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहरी टू इफ्तार। मेरा वीडियो आज रहेगा, पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। सो आज आठवां रोज़ा है और 8वीं सहरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट वीडियो क्यों लेकर आई। तो उसका रीज़न ये है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब थोड़ा बेटर है पहले से, तो मैंने सोचा चलो मैं आज बना लेती हूँ। तो रमज़ान का महीना है, आप सबको रमज़ान की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। और प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआएं करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सो आज मतलब रमज़ान का महीना है और ऐसा महीना है जिसमें रहमत की बारिश होती है। तो अल्लाह पाक जो है ना, मतलब इतना बड़ा, मतलब इतना ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि सोचो, मतलब उस हम लोग रोज़ा रख रहे हैं और उसने आज बारिश की। कल से वो लगातार बारिश कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बंदे रोज़े रख रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उनका गला ना सूखे। क्योंकि एक हम लोग नॉर्मल डेज़ में तो 13-14 घंटे कभी भी मतलब बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते। बट रमज़ान का एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में हम लोग मतलब लगातार 14 घंटे जो है रोज़ा रख कर के और इंतज़ार करते हैं मगरिब का टाइम, अफ्तार। क्योंकि मगरिब की जब अज़ान होती है तभी हम लोग अफ्तार करते हैं। तो मतलब एक ये बहुत ही बाबरकत महीना है और इस महीने में मतलब अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेहतर यही एक रास्ता और सबसे बेहतर यही एक तरीका कि इस महीने में जितना इबादत कर सको, जितनी दुआएं मांग सको अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अल्लाह पाक सुनता ज़रूर है, रद्द नहीं करता। इस महीने की जो भी दुआएं होती हैं वो रद्द नहीं करता। इतना ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ इस महीने में। मतलब लोग नॉर्मल डेज़ में अगर हम लोगों का कभी पकौड़ी खाने का दिल करता है तो सोचते हैं मार्केट से मंगा लो, कौन घर में रमल करेगा, कौन झंझट करेगा। लेकिन इस महीने में लोग जो है ना, मतलब असर के टाइम से लग जाते हैं कि पकाना है, मगरिब के लिए अफ्तार बनाना है। अफ्तार में तरह तरह के आइटम हम लोग बनाते हैं, मतलब कोई था नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है कि हम लोग कितना बना लें और बनाते चले जाते हैं। मतलब भूखे प्यासे रह करके भी हम लोग जो हैं मतलब बनाते चले जाते हैं। तो सोचो कितना, मतलब ये महीना कितना ज़्यादा जो है अच्छा और कितना बाबरकत महीना है। सो इस महीने में लोग रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, जितना जो है दुआएं मांगें अपने लिए, अपने हक़ में, अपने अपनों के हक़ में जो हमारे अपने थे, जो हैं अभी हमारे। ये जो रमज़ान चल रहे हैं, इस रमज़ान जो पिछले रमज़ान बीत गए उस रमज़ान में हमारे फ़ादर मतलब इस टाइम पे मौजूद थे और आज नहीं है वो। तो बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक के घर वो हैं। तो बस उनके लिए हम लोग दुआएं कर सकते हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। बट आप लोग भी दुआएं करिएगा हमारे वालिद के लिए, ताकि अल्लाह पाक किसी न किसी की दुआ कबूल कर लेते हैं बस। और मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी सहरी में क्या खाती हूँ। और फ़िलहाल नशरा मेरे साथ रोज़ा रखती है, वो भी रखती है रोज़ा। तो अभी तो मुझे उसको उठाना है कि कैसे, उनको नाटक अभी बहुत ज़्यादा उनके रहते हैं तो उनको उठाना रहता है। अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी टाइम हुआ है 1 सेकेंड 2:20 हुआ है। तो मैं पहले उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे हड़बड़ी करने में मतलब नहीं मज़ा आता है। थोड़ा आराम आराम से हर चीज़ करो, नमाज़ भी पढ़ लो तहज्जुद की, और मतलब ये सब अफ्तारी, वो सॉरी बार बार अफ्तारी याद आती है। सहरी भी कर लो आराम से
और मतलब सब कुछ आराम से ही हो जाता है, वरना फिर अगर तंग टाइम पे उठो तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए जल्दी उठ जाते हैं और आराम से सब बनाते हैं। फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी बैठकर खाते हैं और बस उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सो जाते हैं थोड़ी देर, सुबह उठते हैं। बट ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे लोग तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर करके लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं पढ़ते मैं उनके लिए कह रही हूँ कि मतलब वो लोग सोचो उनके लिए भी तो कितना अच्छा है कि वो लोग तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं। हम खुद नहीं उठ पाते, हम किसी को क्या कहें, हम खुद नहीं उठ पाते। मतलब अक्सर करके ऐसा होता है कि मतलब पढ़ लेते हैं, अक्सर करके ऐसा होता है कि नहीं पढ़ते हैं। अगर जगते रहते हैं तो फिर पढ़ लेते हैं, अगर सो जाते हैं तो, क्योंकि टाइमिंग हम लोगों की इतनी गलत है, हम लोग सोते ही हम लोग 12-1 बजे हैं। तो ऐसे टाइम पर सो और फिर कहाँ इतनी जल्दी, मतलब 3 बजे आदमी सोकर उठ जाएगा, नहीं उठ सकता, पॉसिबल नहीं है। मगर रमज़ान का ऐसा महीना है कि इस टाइम पर हम लोग तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर करके लोगों के आम दिनों में जो है फ़जर की नमाज़ जो होती है वो क़ज़ा हो जाती है। बहुत से लोग पढ़ लेते होंगे, बहुत से लोग नहीं पढ़ते होंगे। तो वो लोग मतलब हम भी नहीं पढ़ पाते, अक्सर करके मेरी भी क़ज़ा होती है। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसे मतलब इस महीने में जितना उसका शुक्र अदा करें, मतलब उसका करोड़ों बार उसका शुक्र अदा करें तब भी कम है, क्योंकि वो हर पल, हर वक्त, हर कदम पर हम लोगों को नेमतों से नवाजता है। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम सबको रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत दे और हम सबके रोज़े और नमाज सब कबूल करे, आमीन। चलिए अब हम लोग चलते हैं सहरी बनाने। पहले तो नशरा को उठाएंगे, उसके बाद सहरी बनाएंगे। ओके, तो ये रही नशरा, सो रही हैं, उठाना है। नशरा, ए नशरा, नशरा उठो बेटा, चलो उठो। रोज़ा नहीं रखना है क्या? रोज़ा नहीं रखना है? रखना है तो उठो, फिर आओ, ये क्या कर रही सहरी बनाते। वीडियो ये बना रही है? हेलो कह दो, वीडियो बन रही है। निशा उठो, चलो जल्दी से। ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़, उसके बाद हम लोग सहरी बनाएंगे, क्योंकि तहज्जुद का टाइम फिर यही रहता है आई थिंक, क्योंकि 3 बजे के टाइम पर ही तहज्जुद का टाइम होता है। तो अभी 2:45 हो गया है, तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया है। तो मैं पढ़ लेती हूँ पहले तहज्जुद की नमाज़, और नशरा भी आ रही है, वज़ू कर रही है वो। तो उसके बाद सहरी बनाते हैं। तो आज नशरा की डिमांड थी कि मम्मा मुझे पराठा और चाय चाहिए। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर किचन में हूँ और पराठा बना रही हूँ। दिखाओ। ये रहा बटर। मम्मा इतना ना लगाओ मेरे में। अरे थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं।
पराठा खा क्यों रही हो? रोटी बना देते हैं ना साथ में। सो ये रहा पराठा। लाए दिखाओ। मिसेस शेफ। पराठा। मिश्रा को चाहिए पराठा। हाथ ऐसे हो गया। ये हो जाता है। मम्मा ज़्यादा नहीं डालना बटर। अरे भैया, फिर वही बात बोलूंगी मैं। फिर पराठा क्यों खा रही? पराठा पराठा भी चाहिए और बटर ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। ये कौन सी बात है? नशरा वाली बात। हम्म? नशरा वाली बात। इसमें एन लिख दे। हाँ। आज तो बोला भी नहीं। आवाज़ यहाँ आती कहाँ है? बहुत धीरे बोला था। और पता नहीं आज तो शायद बारिश ही हुई है। एक पराठा ऑलमोस्ट बन पराठा हो गया है। ये देखो, है ना मस्त। अब ये बनेगा दूसरे शेप में। पता है कौन सा शेप? ये ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ये ऐसे वाला शेप बनेगा। ट्रायंगल। भैया बटर निकल रहा है। जब बटर निकल रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए बताओ निशा? पता नहीं। पता नहीं, पता होना चाहिए। सीख लो। पता नहीं हम कब तक हैं, कब चले गए ऊपर। और क्या, सब कुछ मालूम होना चाहिए। सिखा दें अपने सामने। कोई भरोसा, कोई देखा है कि कब हम चले जाएं? जब ऐसे फटने लगे ना, बटर जैसे ज़्यादा हो जाता है तो रोटी जो है मतलब आटा चिपकने लगता है, तो उसको अच्छे से जो है ना ऐसे ऐसे करके दबा दो। जब दबा दोगे तो आटा आपस में चिपक जाएगा, फिर नहीं फंस इधर उधर भागेगा, फिर रोटी भी नहीं फटेगी। देखो है, हो गया ना। ये बन गया मेरा ट्रायंगल। मेरा खुद का हाथ ही उस पे चला गया। सो गाइस, ये देखिए एक पराठा और ये है चाय का बर्तन। इसमें हम रखेंगे चाय। अभी पानी डाल दिया है। ऐसे जो है ना साइड में इसको ऐसे प्रेस करना चाहिए ताकि अच्छे से साइड जो है ना वो सिक जाए। एक तुम बनाओगे? क्यों, बना लो ना यार। हमसे नहीं बनता है। जब बनाओगे तभी तो बनाना है।
गर्मी लग रही है। सीखना चाहिए वैसे। बाय द वे, मैंने तो अपनी शादी के बाद सीखा था खाना बनाना। हम भी। सबको जो है ससुराल ऐसी नहीं मिलती ना, हमको मिली थी तो मैंने बाद में बनाना सीख लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, लेकिन सबको नहीं मिलती ना। बटर वाले पराठे देखो 3 हो गए। 2 है। तो अब बनने जा रहा है लच्छा पराठा, वैरायटी के पराठे। आज हम तुमको जो है ना हर वैरायटी का पराठा खिलाएंगे। कैसे बनता है? अभी बना रहे हैं, देख लो। लंबा लंबा बेल के, लंबा ही चौकोर, गोल, सॉरी। लच्छे वाले में तो और निकलेगा बटर, थोड़ा लगाना ताकि खूब क्रिस्पी हो। हम्म 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 हम्म। हम्म। मम्मा 3:30 अच्छा देखो, 3:30 हो गए हैं, जल्दी जल्दी बनाओ। 3:30। ये कैसे बना रही हो? देखो कैसे बना रही हैं। अब गोल गोल, अब गोल गोल कर दूंगी। कुकिंग विद मम्मा। बस को सूखे आटे में डाल के प्रेस करके निकाल के बेल के गोला गोला बन गया। बहुत इजी वाला। एक और है, एक और ट्रिक है। ये जो है ना, जल्दी में जब बनाना हो तो ऐसे ही बनाना। सो गाइस, ये पैन खोल चुका है। खोल चुका है। ये तो पराठा ही है। तलने के बाद पता चलेगा। जब बन जाता है तब इसके वो परत सारी अलग अलग हो जाती है। पराठा दिल बन गया है। उप्स, विद एक्स्ट्रा बटर। नहीं भैया, तुम क्या, तुम एक मतलब क्या है, हमको दुबला क्यों होना है? हम आज तुम्हारी वजह से तो ये पराठा खाएंगे, वरना हम रोज डेली कहाँ खाते हैं? देखती हो, तरबूज खाते हैं बस। तरबूज, क्योंकि तरबूज हमको इसलिए सही रहता है क्योंकि वो प्यास नहीं होने देता है, पानी की कमी बॉडी में जो है फुल रखता है। टुक 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 टुक। तो गाइस, ये रहा लच्छा पराठा, लच्छों वाला पराठा। लच्छा पराठा विद बटर, हार्ट। विद हार्ट। कहाँ दिखा रही हो? नींद आ रही है मम्मा।
टच मत करो चिकन। और सबसे इजी पराठा गोल हो गया पराठा। अब तो चाय बनानी पड़ेगी ना, तो लास्ट है। हाँ फौरन। सो अब हम लोग इसमें डालना जा रहे हैं मिल्क। पहले तो गैस ऑन करेंगे। सो ये रहा लच्छा पराठा। लच्छा पराठा। और ये रही चाय। आई थिंक चाय कम है। चाय कम है। नहीं कम है। कितना पियोगी? हम नहीं ज़्यादा पियेंगे। हम भी नहीं पियेंगे। तो फिर क्या के लिए कह रहे हो कम है? हम ही दोनों को तो पीना है। देखने में भी तो चाय मत बनाओ, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखने में भी तो अच्छा लगना बच चाहिए। जाएगी तो फिर पता नहीं किस तरह। और 1 चम्मच नहीं, 4 चम्मच। बस करो। अरे बस, पागल है क्या? मजाक कर रहे थे। ज़्यादा हो गए आई थे। डालो बस फटाक से यार। सो मेरे पराठे हो गए डन। एक रहा लच्छा पराठा, एक रहा ट्रायंगल और एक रहा 4 एंगल। 4 स्क्वायर खाऊंगी क्योंकि तो फिर शहरी में मुझसे इतना खाया नहीं जाता है। और जो है ना, अरे वो सुबह में इसको ढक कर रख दे तो युसरा और अंशरा जो है ना खा लेंगी। हमारी चाय खोल गई है तो अब हम लोग चले सैरी करने। तो ये कप दिया था मेरी बहन ने, शादमा ने, मेरे बर्थडे पर। माई सिस्टर हैज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर। वो है बेस्ट, मेरी बेस्ट सिस्टर। तो ये रही मेरी चाय और ये रही मिश्रा की चाय। और अब हम लोग करेंगे सहरी। तो गाइस सहरी हो गई है, सब खा ली है और अब हम लोग बैठे हैं। अभी टाइम वैसे बहुत है क्योंकि 4:06 हो गए हैं और लास्ट टाइम है सहरी ख़त्म होने का 4:40 है। 43 मतलब 4:43 पर हमारा सहरी का टाइम जो है ना ख़त्म होगा। तो हम बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, बैठ कर चिल नहीं मार रहे हैं, पर ये करें हम लोग क्योंकि इस टाइम पर बच्चों पढ़ना चाहिए। सारे टाइम पर सहरी की नमाज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या पढ़ेंगे फिर सहरी के अज़ान होगा तो सहरी की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर 1 बजे तक। नहीं 12 बजे उठ जाती है। ये उठती है ये, हम तो 12 बजे उठ जाते हैं। लास्ट टाइम मेरा 12 बजे है क्योंकि फिर उठकर आराम से नहा धो करके फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा कुरान पढ़ लेते हैं क्योंकि कम से कम एक कुरान तो हो ही जाए। हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि मतलब बहुत से लोग 2-2, 3-3 कुरानें कर लेते हैं, लेकिन हम एक दिन में एक ही पारा पढ़ते हैं। तो 30 रमज़ान में मेरी एक कुरान हो जाती है लास्ट में। और क्योंकि सब कुछ साथ ही साथ करना होता है, बच्चे भी हैं और हुसैन है छोटा, वो उसको भी देखना होता है। और सोहर जी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसलिए हमको इतना वक्त ही नहीं मिलता है, मगर हम रोज़ एक पारा पढ़ लेते हैं। और फजर के टाइम हम अपने अब्बा के लिए, लेकिन रोज़ डेली मेरा ये मामूल है क्योंकि मैं उनको पढ़ के रोज़ बख्शती हूँ। तो सुबह के टाइम में हम फजर की नमाज़ के बाद फ़ौरन सूरह यासीन पढ़ते हैं और सूरह वाक़ियात पढ़ते हैं।
पढ़कर उनको बख्शते हैं और उसके बाद हम सोते हैं। उससे पहले नहीं हम सोते, क्योंकि मेरी ये आदत है। जब रमज़ान नहीं थे तो मैं सुबह में ये करती थी, सुबह उठ करके मतलब क़ज़ा पढ़ के फजर की, और फिर मैं पढ़ती थी कुरान। और मतलब मुझे ये एक मेरा मामूल बन चुका है। जब से मेरे वालिद गए हैं तब से मेरा एक ये मामूल बन गया। और हर औलाद को करना चाहिए अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि जब वालिदैन के ऊपर मतलब अल्लाह पाक जो है फ़र्ज़ डालता है अपने बच्चों की परवरिश, उनको बड़ा करना, उनको उनकी पढ़ाई, उनकी मतलब उनकी सब ख्वाहिशात जब वो पूरी करते हैं, तो उनके जाने के बाद बच्चों को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनको पढ़ करके बख्शें। क्योंकि जो चले जाते हैं वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए पढ़ रही है, हमारे लिए पढ़ करके हमें बख्श रही है। तो इससे अच्छी क्या बात है कि हम उनको उनके ना रहने पर भी हम उन्हें खुशी दे सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए हमारी ये आदत है, जब से हमारे वालिद गए हैं तब से हम रोज़ डेली करनी है कि हम उनको मतलब बिना नागा, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी मैंने उनको मतलब पढ़ के बख्शा नहीं। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगी, सबको करना चाहिए, क्योंकि वालिद ऐसे होते हैं, वालिद हो चाहे वालिदा हो, जो चला जाता है उसकी कमी तो कभी कोई नहीं पूरी कर सकता, कभी भी। तो क्यों ना हम उनके ना रहने पर भी उनको खुशी का जो है एहसास कराएं, क्योंकि बहुत खुश होता है जब मुर्दा जो है बहुत खुश होता है कि हमारे अपने ने हमारे लिए कुछ भेजा है। ये एक तोहफ़ा जाता है हम लोगों की तरफ से। ऐसा करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जिसके भी वालिदैन नहीं हैं, जिसके भी मतलब जो भी अपना नहीं है, उनको भेजना चाहिए, उनको ये दुआए मग़फ़िरत उनके लिए करनी चाहिए। अभी तो हमारे नाना भी गए हैं, तो हम अपने नाना, अपने दादा, मेरी फुप्पी नहीं है, उन सबको हम पढ़ कर के बख्शते हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा हैं तब तक तो बख्शते रहेंगे, मरने के बाद करेंगे। अभी ठीक है, बहुत सारी बातें आज हमने आपसे की हैं, बहुत सारी। काफ़ी दिनों से मैंने कोई बात आप लोगों से की भी नहीं, इसीलिए वही सब भरा पड़ा था, मुझे करना था, इसलिए मैंने कहा आज सारी बातें कर डालेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 4:11। अभी बहुत टाइम है। चलो मिलते हैं फजर के टाइम, जब फजर की अज़ान होती है। तो अज़ान हो गई है और हम लोग जा रहे हैं अब नमाज़ पढ़ने। तो अब हमारी मुलाकात होगी 12 बजे के बाद, जब मैं सोकर उठूँगी तब ज़ोहर के टाइम। ओके, बाय बाय। तो गाइस, मैं 12 बजे उठ गई थी और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है और कुरान भी पढ़ लिया है। मैं शूट करना भूल गई थी और अब मैं जा रही हूँ कुछ इफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि अभी से बनाएंगे तभी तो खाना भी एक्चुअली मैं खाना भी जो है मतलब इफ्तार से पहले ही बना लेती हूँ, ताकि बाद में हिम्मत नहीं पड़ती है ना बनाने की, इसलिए। और हुसैन रो रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे मोबाइल दे दो। तो रोज़ा रखने के बाद कितना ग्लो रहता है चेहरे पर, माशाअल्लाह, ये अल्लाह का नूर है। तो इफ्तार में मैं अभी बना रही हूँ चाट और पकौड़ी और अंडे के पकौड़े और पापड़ ज़्यादा, और बाकी फ्रूट्स में हो जाएगा। ज़्यादा नहीं हम बना रहे। मेरी आँख से आंसू निकल रहे हैं आज, पता नहीं क्या हो गया। तो सहरी से लेकर के इफ्तार का ये हमारा रूटीन मैंने आपको आधा दिखा दिया है,
और आधा बचा है, क्योंकि एक्चुअली मैं 12 बजे सोकर उठ गई थी, बट ना वो शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई उसके बाद, क्योंकि फिर नमाज़ पहले नहाई, फिर नमाज़ पढ़ के फिर फ़ौरन जो है मतलब मैंने क्या कहते हैं, क्या किया था, कुरान पढ़ा। फिर हुसैन रोने लगे, उनके उसमें पड़ गए। फिर बनाने के लिए खड़े हो गए थोड़ा बहुत, क्योंकि युसरा और अंशरा हमारी रोज़ा नहीं रखती हैं, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए भी बनाना पड़ता है, और वो दोनों अभी छोटी हैं इसलिए भी नहीं रखती हैं। चलिए ठीक है, अब हम किचन में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये रहे हमारे आलू के पकौड़े। आज बहुत देर हो गई है, इसलिए आज जो है ना बहुत देर हो जाएगी, मुझे लग रहा है ऐसा। ये फ्राइज़ हैं हमारे, और ये हमारी प्याज की पकौड़ी। सो गाइस, आज का आपने मेरा पूरा रूटीन देखा, तो जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगा हो, मतलब अच्छा ही लगा होगा आई थिंक, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तो अब ये मेरा जो ब्लॉग है ये मेरा रोज़ आएगा, मैं रोज़ उसको मेरे रमज़ान जैसे गुज़रते हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने अपडेट आपको देती रहूँगी, ओके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।